अगर कोई आपसे ये कहे कि उसका अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है तो वो मजाक नहीं कर रहा है. If someone now says you that he has an account with Reserve Bank of India, then he is not joking because it is now possible. Now anyone can open his account in Reserve Bank of India. As on 12th of November, Prime Minister Modi is all set to inaugurate the RBI Retail Direct Scheme. Under this scheme, any retail investor can open his account in Reserve Bank of India, which was earlier accessible only to state governments, central government and other banks. तो अब कोई भी अपना अकाउंट रिजर्व बैंक में खोल सकता है. तो आज के इस सेशन में हम पूरा डिटेल में जानेंगे what is RBI Retail Direct Scheme, how can someone open the account, and every single point of it, every single bullet point and highlight even before it's officially launched. ठीक है. And before that, if you have not subscribed to your channel, kindly subscribe. It's completely free and we are celebrating more than 3000 selections in the year 2021 only because of your love and support. Valid course links are there in the description. Do watch it out. Okay, so the retail direct scheme now allows retail investor मतलब हम और आप, you and me can open a gilt account with RBI. gilt account मतलब gilt edged security जिसे कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज होते हैं, उसमें ट्रेडिंग करने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जिस अकाउंट की जरूरत होता है वो अकाउंट अभी हम और आप ओपन कर सकते हैं. एंड दिस इज टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. हर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाने का, पैसा निवेश करने का अधिकार देने के लिए ये जो नया स्कीम है वो ओपन कर दिया जा रहा है. ठीक है. एंड मेन की हाइलाइट्स ऑफ द रिटेल डायरेक्ट स्कीम एज वी नो सो फार, इट इज गोइंग टू बी an individual account. This will facilitate to maintain retail direct gilt account, RDG account. The name of the account is going to be RDG account. ठीक है. RDG account can be opened through online portal provided the purpose of the scheme. ये ऑनलाइन अकाउंट होगा और इसको ऑनलाइन ओपन किया जाएगा. इसके लिए आपको KYC कंप्लाइंट होना होगा. अगर आप वैलिड KYC होल्ड करते हैं तो तभी जाके आप खोल सकते हैं. The online portal is also give registered users the following facilities. तो ये दो फैसिलिटीज आपको मिलने वाला है. पहला है access to the primary issuance of government securities and access to NDS OM, that is a secondary market trading. तो इसका ये मतलब हुआ कि प्राइमरी इशुएंस जब पहली बार गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी इशू करेगा या फिर गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल पहली बार इशू कर रहा है तो आप इशुएंस के टाइम खरीद सकते हैं. या फिर जो गवर्नमेंट, जो RBI का जो ट्रेडिंग मॉड्यूल है, जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, NDS OM नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, एक प्लेटफॉर्म का नाम होता है. जैसे कि आप BSE और NSE में स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उसी तरह से NDS OM है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है इस प्लेटफॉर्म में. तो यहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. उसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. प्राइमरी मार्केट तब होता है जब पहली बार इशू होता है. तो जब प्राइमरी मार्केट से आप खरीदेंगे तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से खरीदेंगे. जब सेकेंडरी मार्केट से आप खरीदेंगे तो आप दूसरे पब्लिक से ये परचेज करेंगे. जैसे कि मान लीजिए जब इशू हो रहा था तब 10 लोगों को, 20 लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों को मिला सिक्योरिटीज. ठीक है. 10 लोगों के पास इशुएंस आया और वो 10 लोग उसको इमीडिएट बेचना चाहते हैं. ठीक है. क्योंकि जो उसका मैच्योरिटी है वो लेट है, तो आज खरीदा और कल बेच देना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते. ठीक है. तो वो क्या करेंगे, सेकेंडरी मार्केट में यानी कि NDS OM में आके उसको सेल कर देंगे. ठीक है. और एक ही पोर्टल में ये सारा एक्सेस आपको मिल जाएगा. तो जब आप किसी दूसरे ने उसको खरीदा तो ये उसने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा, यानी कि मेरे से खरीदा. ठीक है. मान लीजिए आप और मैं दोनों प्राइमरी मार्केट में, गवर्नमेंट ने पहली बार एक 10 साल का बॉन्ड इशू किया था, उस बॉन्ड के लिए अप्लाई किया आपने और मैंने, मुझे मिला, आपको नहीं मिला, तो ये था प्राइमरी इशुएंस. क्योंकि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे और लिमिटेड लोगों को मिलेगा. और कल मैं सोच रहा हूँ कि इसको बेच दूं और आप उसको खरीदना चाहते हैं. ठीक है. तो आप सेकेंडरी मार्केट में इसको खरीद सकते हैं क्योंकि आपको प्राइमरी मार्केट में तो मिला नहीं है. तो सेकेंडरी मार्केट में आप जब खरीदेंगे आप गवर्नमेंट से नहीं, सीधा मेरे से खरीदेंगे. ठीक है. होपफुली यू हैव गॉट दी
concept of primary and secondary market in securities, and that also happens in stock market. When you buy an IPO, this is for the first time you directly buy it from the company, and you become it's a primary market, you directly buy IPO from the company, and very less number of people become lucky to buy IPO, and then the trading happens in secondary market. So in secondary market the company doesn't sell its share, the public they trade with the share. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन कौन से हैं जो आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में ट्रेड कर सकते हैं? दीज आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, मतलब लंबे दिनों के लिए जो बॉन्ड होता है 5 साल 7 साल 10 साल 30 साल, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जो लोन्स स्टेट गवर्नमेंट्स लेते हैं उसका बॉन्ड जो है उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स कहते हैं। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। जो डेटेड सिक्योरिटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का लोन होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह उसको इशू करता है। एनडीएसओएम मैंने आपको बता दिया था, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग मींस आरबीआई का एक स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, एंड दिस इज मैनेज्ड बाय सीसीआईएल, द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मैनेज करता है। ठीक है, और क्या क्या बाकी हाईलाइट्स हैं आरबीआई डायरेक्ट के, रिटेल डायरेक्ट के? इसको नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं, मगर फेमा गाइडलाइंस के अंतर्गत ही उसको खरीदना होगा उनको। ठीक है, जो नॉर्मल चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं वही इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट दे हैव टू कंप्लाई विथ फेमा रेगुलेशंस। द आरडीजी अकाउंट कैन बी ओपन सिंगली और जॉइंटली, आप अकेला या फिर किसी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, एंड दिस अकाउंट विल बी अवेलेबल बोथ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एंड सिक्योरिटीज हेल्ड इन आरडीजी अकाउंट कैन बी प्लेज और लीन, इसमें आप प्लेज और लीन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, यानी कि आपको इसको प्लेज करके कहीं से लोन लेना है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, इसको, और या फिर गवर्नमेंट ने या फिर किसी कोर्ट ने आपका जो कुछ डेफिशिएंसी पाया आपके डीलिंग्स में, आपके खिलाफ कुछ मुकदमे चल रहे हैं, उसमें कोर्ट चाहता है उसको अटैच करेगा, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स विल हैव एन ऑनलाइन फैसिलिटी टू गिफ्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, आपके डिमाट अकाउंट में है तो आपके पास रहेगा, आपके बाद वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है, वैसे ये भी नॉमिनी को ट्रांसफर होगा, बट आप आपस में किसी को देना चाहते हैं, अपने वाइफ को, अपने फ्रेंड को, तो आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई फी चार्ज नहीं होगा इसको मेंटेन करने के लिए, मगर जो पेमेंट गेटवे के चार्जेस होंगे, जो मनी एडिशन डिलीशन करने के लिए, वो इसमें लागू होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी वगैरह जैसा है वैसा ही रहेगा। दिस इज द की हाईलाइट्स, एंड वी आर अवेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन in November 12th. Before that, if you have not subscribed, kindly subscribe. We are very much available in various social media platforms. Do check us out. Thank you for being with Knowledgeist. Thank you for being with us.